नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। प्रधानमंत्री मोदी तालिबान पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। मोदी ने करी अमेरिका जाने की तैयारी। आतंकी तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका ने तो तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, तो वही रूस भी तालिबान से परेशान होकर भारत की शरण में आ गया है। दुनिया की ये दो सबसे बड़ी महाशक्ति पावरफुल अमेरिका और शक्तिशाली रूस अब अपने देश की सुरक्षा को लेकर भारत की ओर देख रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया की केवल एक देश पर नजर है और वह है भारत, जहां तालिबानी सरकार पर दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपना मत रख दिया है। जैसे चीन और पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी है और तुर्की ने भी मान्यता दे दी है और ताजिकिस्तान ने मान्यता देने से मना कर दिया है और रूस भी मान्यता देने से मना कर दिया है। अमेरिका ने तालिबान सरकार को साफ नकार दिया है। अब ये सारे देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने ना तो अभी तालिबानी सरकार से कोई बातचीत करी है और ना ही अभी तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। ऐसे में पूरी दुनिया अब सोच रही है कि भारत तालिबान में कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत अभी तक तालिबान पर अभी कुछ बोला नहीं है, उस हिसाब से यह संकेत जाता है कि भारत कुछ बड़ा कदम लेने वाला है। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद और आतंकी तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने के बाद रूस भी परेशान है, क्योंकि तालिबान में अब इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसको समझना न तो अमेरिका की बस की बात है और न ही रूस के। ये दोनों देश भारत की ओर नजर लगाए बैठे हैं कि आखिर भारत क्या एक्शन लेता है। जिस तरह से हाल ही के कुछ दिनों में भारत महाशक्तियों का घर बना है, वे ये संकेत देता है कि भारत अब अफगानिस्तान में अहम भूमिका निभाने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका और रूस के अलावा अन्य देशों की भी नजर भारत के फैसले पर है। इसमें अफगानिस्तान का पड़ोसी देश ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, यूएई और कतर आदि अन्य देश भारत की ओर नजर लगाए बैठी है कि भारत आखिरकार तालिबानी सरकार पर क्या कदम लेता है। लेकिन नामुराद देश चीन और पाकिस्तान भारत के दुश्मन बने हुए हैं। वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत के घुटनों में गिर गई है। ये देख चीन और पाकिस्तान गुस्से से जले भुने हुए हैं। मोदी पुतिन मुलाकात। आतंकी तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के तकरीबन 9 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी थी। रूस और भारत दोनों जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आतंकवाद का घर बन चुका है। ऐसे में इस बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ दोनों को साथ आना ही होगा। रूस ये बात अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया में केवल एक ही देश है जो दशकों से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देता आ रहा है, और वे है भारत। भारत में पुलवामा हमले के बाद जिस तरह भारत ने आतंकियों के सरगना पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के पूरे अड्डे को सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर नेस्तनाबूद कर दिया था, वे घटना पूरी दुनिया में देखी गई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि कैसे भारत ने वे काम किया जो पिछले 20 साल में अमेरिका नहीं कर पाया। पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया ने माना कि अब भारत वे पुराना भारत नहीं रहा है। अब भारत आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में देता है, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना। भारत की ये महाशक्ति देख सुपर पावर कहलाने वाले देश भी आज भारत के घुटने में पड़े हैं। दरअसल रूस को अपने देश में आतंकवाद बढ़ने का डर सता रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद जिस तरह से जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठनों में गठजोड़ सा हो गया है, वे रूस और भारत दोनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रूस के लिए खतरा ये है कि अफगानिस्तान के बखन कॉरिडोर से आतंकी मध्य एशिया के देशों में रिफ्यूजी बनकर घुस सकते हैं और फिर वहां से रूस में एंटर कर सकते हैं। रूस ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पुतरशेव को भारत भेजा। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत में आकर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी, सुपर कॉप अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस भारत के साथ काम करने की बात कही। वही भारत और रूस के बीच में तालिबान पर किस तरह नियंत्रण रखना है, उसको लेकर दोनों के बीच एक डील हुई है, जिसमें 3 बातें कही गई है। यदि तालिबानी आतंकी भारत या रूस दोनों में से किसी भी एक देश पर आतंकवादी हमला करते हैं, तो भारत और रूस मिलकर आतंकी तालिबान पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। रूस ने बात बात में भारत को यह संदेश दिया कि रूस पाकिस्तान को लेकर अपना रुख बदलेगा। वही रूस और भारत के बीच ड्रग ट्रैफिकिंग के नेटवर्क को खत्म करने की भी बात कही गई है, जिसकी एंट्री
अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान के आने के बाद से और बढ़ गई है। मोदी का अमेरिकी दौरा। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ तालिबान मुद्दे पर भारत से बातचीत करने के लिए भारत आए थे। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पुत्रुशेव से भी बात करी है। सारी खुफिया एजेंसी के चीफ का भारत में एक साथ आना भारत की महाशक्ति को दर्शाता है। वही भारत में सारे खुफिया एजेंसियों के चीफ के आने से नामुराद पाकिस्तान और चीन जले भुने बैठे हैं। अफगानिस्तान से बुरी तरह हारकर बाहर निकलने के बाद अब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर नकेल कसने के लिए केवल एक ही देश भरोसा कर सकता है और वे देश है भारत। अमेरिका ये बात भली भांति जानता है कि इस पूरी दुनिया में केवल भारत इकलौता देश है जो उसकी बची कुची इज्जत को बचा सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस पाकिस्तान पर अमेरिका भरोसा करता था उसने ही तालिबान की मदद कर अमेरिका को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका। अब अमेरिका पर केवल एक ही रास्ता बचता है कि तालिबान पर नकल कसने के लिए भारत से मदद मांगी जाए, क्योंकि चीन और रूस तो अमेरिका के पक्के दुश्मन हैं। अब अमेरिका ने भविष्य में तालिबान पर नकेल कसने और आतंकवादी जैसी घटना ना हो, इस पर कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है। अमेरिकी CIA चीफ विलियम बट्रस ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के समक्ष कुछ मांगे रखी है। पहली मांग ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में क्या चल रहा है इसकी ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अमेरिका की मदद करे, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के अफगानिस्तान के लोगों में काफी अच्छी छवि है और अमेरिका भारत की इस छवि का फायदा उठाकर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की योजनाओं पर नजर रखना चाहता है। और इस समय दक्षिण एशिया में केवल भारत ही अमेरिका का सबसे भरोसेमंद मित्र देश है। अमेरिका की भारत के सामने दूसरी मांग है कि भारत अफगानिस्तान के पूर्व राजनयिक नेताओं को भारत में शरण दे, क्योंकि अमेरिका को यदि भविष्य में अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना है तो उनके पास वे राजनेता होने चाहिए जो एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कर सके। लेकिन वर्तमान में आतंकी तालिबान का कहर अफगानिस्तान पर पड़ रहा है और वे चुन चुनकर अपने दुश्मन नेताओं और पूर्व अफगानी सरकार के नेताओं को मार रहे हैं। वही अमेरिका की तीसरी मांग है कि भारत अफगानिस्तान में रूस के साथ कंसल्टेशन ब्रिज की भूमिका निभाता रहे, अर्थात भारत पाकिस्तान और चीन को अफगानिस्तान में इतना बड़ा मौका ना दे कि वे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस और भारत अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन स्थापित करे और पाकिस्तान चाइना के गठजोड़ को कड़ी टक्कर दे। कल ब्रिक्स संगठन की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका दौरा तय हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जी 23 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां पर मोदी जी तालिबान से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे और भारत द्वारा किए गए समझौते पर अपना निर्णय देंगे। लेकिन अमेरिका दौरे के बाद देखना ये है कि भारत तालिबान सरकार पर क्या एक्शन लेता है। क्या भारत इस तालिबान सरकार को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देगा या फिर भारत इस आतंकी सरकार को नकार देगा। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।